आज हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के बारे में। जैसे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन हम इस वर्ण व्यवस्था के बारे में आज डीप में पढ़ेंगे। आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्या उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है या कोई और अन्य कारण रहा था? तो जैसे कि इसकी उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित है। एक मत है इतिहासकारों के हिसाब से, जो कि साहित्यिक मत है, और एक मत है मिथक। तो पहले हम देखते हैं मिथक है क्या, यानी क्या है माइथोलॉजी में। तो कहा जाता है कि ब्रह्म जो थे, जो ये ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण व ब्रह्मा जी की भुजा से अगर देखा जाए तो क्षत्रिय, उनकी जंघा से वैश्य व उनके चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ये ज्यादातर सभी लोगों को पता है, जो कि एक मिथक है। इसको इतनी मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन हम अब देखेंगे वैदिक साहित्य के हिसाब से और इतिहासकारों के हिसाब से जो वर्ण व्यवस्था है उसका विभाजन क्या है। तो ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों का उल्लेख वेदों में नहीं है। जैसे कि हम वर्ण व्यवस्था के उद्भव संबंधित अगर बात करें तो मान लीजिए एक परिवार है, ये एक परिवार है। तो परिवार में क्या होता है, एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। वरिष्ठ व्यक्ति माने एक ऐसे व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, जैसे सबके परिवार में होते हैं दादाजी। तो जो वृद्ध व्यक्ति थे उस समय, उनको कहा जाता था ब्रह्म। क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था ब्रह्म। और एक परिवार में होता था जो कि परिवार की व पशुओं की देखभाल करता था, तो उस व्यक्ति को कहा जाता था क्षत्र। और एक व्यक्ति होता था जो परिवार का पालन पोषण करता था, जिसे कहा जाता था वैश्य। अब इन तीनों का जो उल्लेख है वो वेदों में है। अब हम बात करते हैं ब्रह्म की। तो क्या होता है, परिवार का जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है उसको कहते हैं ब्रह्म। क्या होता है, जो व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति है, अब उसको तजुर्बा भी बहुत होता है। तो क्या है कि वृद्ध व्यक्ति कहीं बाहर काम करने जा नहीं सकता है, तो घर पर ही रहते हैं, तो बच्चों की देखभाल करते रहते हैं, बच्चे उनके साथ बैठे रहते थे। तो क्या होता है, एक दिन अचानक से, जैसे कि गर्मी बहुत है, उमस पड़ रही है, तो दादाजी ने कहा कि नहीं आज तो बारिश होगी, और फिर शाम को बारिश हो जाती है। बच्चे ये क्रिया देखते रहते हैं, तो बच्चे पूछते हैं दादाजी से आपको कैसे पता, आप तो अंतर्यामी हो। दादाजी उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, जब गर्मी तेज पड़ती है तो बारिश होती है। तो वो सोचते नहीं यार, दादाजी को तो बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, वो तो ज्ञानी है। अब वो दिन भर दादाजी के साथ रहते थे। जैसे ही सुबह चिड़िया अगर उड़ के जा रही है तो दादाजी से पूछेंगे कहाँ जा रही है। हम दादाजी उनको बताएंगे कि चिड़िया जो है ये भोजन लेने जा रही है। और शाम को वही चिड़िया जब वापस आती थी तो दादाजी उनको बताते थे कि चिड़िया वापस आ रही है, यानी कि इन्हें भोजन इकट्ठा कर लिया है। तो अब बच्चे सोचते थे नहीं यार, बनेंगे तो हम भी ब्रह्म बनेंगे, हमें भी दादाजी से ज्ञान है। तो जब उनसे घर वाले पूछते थे तुम्हें क्या बनना है, तो बोलते थे नहीं हम ब्रह्म बनेंगे। तो धीरे धीरे ये ब्रह्म की परंपरा आगे चलती रही। वैसे ही परिवार का जो एक व्यक्ति होता था वो उन सबकी रक्षा का कार्य करता था। क्या था कि पहले जो समाज था वो पशुपालक समाज था। खेती इतनी नहीं होती थी, क्योंकि उस समय पशुपालन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था, और गाय एक महत्वपूर्ण पशु हुआ करती थी। तो उस समय क्या होता था, गायों के लिए युद्ध होते थे। अब गाय की रक्षा करने के लिए और परिवार की रक्षा करने के लिए होना चाहिए एक व्यक्ति। अब वो व्यक्ति जो था वो क्या करेगा, व्यायाम व दंड करता रहता था। अब इसी चीज को बच्चे देखते थे। अब बच्चे उनसे पूछेंगे
कि आप क्या कर रहे हो, तो बताते थे कि इससे शरीर स्वस्थ होता है और इससे हम पशुओं की रक्षा कर सकते हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा। तो अब धीरे धीरे बच्चे भी इसका अनुकरण करने लगे, वो भी दंड लगाने लगे। तो धीरे धीरे वो भी, जब उनसे पूछा गया कि अब आप क्या बनोगे आगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम छद बनेंगे। अब बात करते हैं वेश की। वेश, अब क्या होता था, जो वेश था वो प्रायः खेती करता था। खेती कर क्या करता था, वो परिवार का पालन पोषण करता था। परिवार का पालन पोषण करता था तो क्या होता है, जिससे अपन पापा अगर खेतों पर जाते हैं तो बच्चे उनके साथ अक्सर जाया करते हैं खेतों पे। तो उस समय क्या था कि सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वैदिक काल में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, प्रायः मिट्टी की नमी को देखकर ही बुआई कर दी जाती थी। अब जब बच्चे ये प्रोसेस देखते थे कि कैसे पिताजी मिट्टी को उठाकर देख रहे हैं, तो पूछते थे कि अब क्या देख रहे हो, तो बताते थे कि हम इसमें नमी देख रहे हैं, कि इसमें बीज डालने का समय है या नहीं। तो ये देखकर वो भी धीरे धीरे खेती कार्यों में उनकी हेल्प करवाते थे और फिर धीरे धीरे वही उनका अनुकरण करने लग गए। और फिर वो जब उनसे पूछा गया आप क्या बनेंगे, तो उन्होंने कहा हम वेश बनेंगे, हम परिवार का पालन पोषण करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे तीनों वर्ण यानी कि जो ब्रह्म था, आगे चलकर वो ही ब्राह्मण बन गए। यानी कि जो लोग बोलते थे कि हमें तो भाई प्रकृति का नॉलेज है, दादाजी को नॉलेज था, तो हम ब्रह्म बनेंगे। और वही छत जो परिवार की और पशुओं की रक्षा करते थे, अब वो बच्चे धीरे धीरे क्षत्रिय बन गए। और वेश जो पापा के साथ खेत पे जाते थे, खेती कार्य करते थे, वो धीरे धीरे वैश्य बन गए। लेकिन अब बात आती है शूद्रों की, जिनका उल्लेख वेदों में नहीं। शूद्र कौन थे? तो एक मत है कि शूद्रों की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के चरणों से हुई है, जो कि एक माइथोलॉजी के हिसाब से एक मिथक है कि ब्रह्मा के चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। वहीं एक उल्लेख ये है कि शूद्र दास थे, वह दस्यु थे। दास व दस्यु में भी अंतर है। क्या होता था, जब आर्य भारत में आए थे तो यहाँ के जो लोग थे उनको दस्यु कहा जाता था, और जो आर्यों से जो पराजित होते थे, आर्य या गैर आर्य, जो भी आर्यों के द्वारा पराजित होते थे उनको दास कहा जाता था। तो कहा जाता था कि जो पराजित हुए उनको ही शूद्र कहा गया। लेकिन एक सर्वमान्य मत ये है कि क्या होता था, उस समय जो गोत्र से बाहर कोई व्यक्ति का विवाह करता था या फिर अपने वर्ण से निम्न वर्ण के, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ब्राह्मण है, जैसे कि कोई ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण ने क्षत्रिय से विवाह कर लिया या फिर किसी क्षत्रिय ने वैश्य वर्ण की महिला से विवाह कर लिया, तो क्या होता था, उनकी जो संतान है, अब वो संतान शूद्र कहलाएगी। यानी कि उस संतान को ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण में नहीं रखा जाएगा, उसको शूद्र वर्ण में रखा जाएगा। तो ये थी वर्ण व्यवस्था।